अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी मंजिल तो खुंडा है, लेकिन मैं जाऊंगा जो नया रोड बना है बूटा भटियोट, इस रूट से और भटियोट तक आपको इस वीडियो में एक रोड दिखाऊंगा कि अब उस रोड की क्या पोजीशन है और कुछ पहाड़ी सिलसिला भी दिखाऊंगा। उसके बाद अगली किस्त में बूटा से फिर खुंडा का जो सफ़र है वो दिखाऊंगा। नाज़रीन, चूँकि मेरा सफ़र लंबा है और पूरा ट्रैक तो मैं आपको नहीं दिखा सकूंगा, लेकिन जो उस नए रोड की पोजीशन है वो आपको दिखाऊंगा। जो अहम मकामात रास्ते में आएंगे वो आपको दिखाऊंगा। फ़िलहाल जो है मैं यहाँ से गुज़र रहा हूँ, ये टेक्निकल कॉलेज है, इसके करीब से गुज़र रहा हूँ। ये जंप है और आगे लेफ़्ट हैंड पे इनका गेट है, ये सामने नज़र आ रहा है, ये इनका गेट है। और फिर आपको अहम जो मकाम है वो दिखाऊंगा। आगे दरियाए हरो आने वाली है, वो आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये ट्रैक आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ आपको इंतहाई मोहताज ड्राइविंग करनी होगी। मोड़ भी है और यहाँ पर रोड भी थोड़ा तंग है, इसलिए यहाँ से आपको एहतियात के साथ आना और जाना होगा, वरना खुदा न करे एक्सीडेंट का ख़तरा यहाँ मौजूद रहता है। ये आगे दरियाए हरो का पुल है और जब भारी गाड़ी गुजरती है तो ये पुल जो है आप कांपता है, इसलिए आला हुकाम को चाहिए कि इसका एक दफ़ा असर नौ जायज़ा ले लें कि कहीं ये पुल किसी जगह से डैमेज तो नहीं है। ये है जी बरियार चौक जो आपको दिखा रहा हूँ, और ड्राइविंग कर रहे हैं मोहम्मद अली भाई, मैं साथ फ्रंट पे बैठा हूँ। उन्हें मैंने गुजारिश की है कि आप मेरे साथ जाएं, क्योंकि इस रूट पे बंदा अकेला थक जाता है जिस रूट पे मैं आपको लेकर जा रहा हूँ। ये आगे बूटा गांव आने वाला है और यहाँ भी आपको एहतियात के साथ ड्राइविंग करनी होगी, क्योंकि इस रोड पर गधे बहुत ज़्यादा आज़ादाना घूम रहे होते हैं। और फिर पता है आपको, ये तो जानवर है, इसने रोड से तो नहीं हटना, इसलिए आपको ही एहतियात के साथ गाड़ी चलानी होगी। और ये है बूटा गाँव जो सामने आपको नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा यहाँ के वकला जो हैं वो अटक में हैं, कुछ तो नकल मकानी कर गए हैं, लेकिन फैसल बुखारी साहब ने अपनी रहाइश यहाँ ही रखी हुई है और वो यहाँ मौजूद हैं। सदर बार जो हैं वो भी गालबन इसी गांव में रहते हैं। बूटा से हम आगे उस मोड़ तक आपको दिखाएंगे, फिर नया रोड शुरू हो जाएगा, वो आपको मैं दिखाऊंगा। नाज़रीन, सूरज की किरणें बता रही हैं कि हम बहुत अर्ली अटक से निकले हैं, क्योंकि मैंने जिस काम के लिए जाना था वो ज़रा जल्दी का था, इसलिए मैं जल्दी निकला हूँ। ये मोड़ है जी, आप अटक से फतेहजंग वाली रोड पे आएंगे तो इस मोड़ से अंदर जाना होगा। मेरा जो नुक्ता नज़र है वो ये है कि इस रोड से जो भटियोट को लिंक किया गया है वो ये रोड नहीं होगा, उसके लिए कोई अलहदा सर्वे हुआ होगा, लेकिन अब इस रोड के साथ उसे मुंसलिक किया गया है। चलो ये भी ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे ज़िक ज़ैक हैं जहाँ से ये रोड फिर ट्रैफिक के लिए परेशानी पैदा करेगा। मैं आगे चलकर आपको दिखाता हूँ। ये रोड जो है ये बूटा मोड़ से तकरीबन 1 किलोमीटर तक ये पुख्ता रोड है, आगे फिर कच्चा रास्ता आएगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये रोड पुख्ता है और यहाँ से फिर ये रोड कच्चा है, ये लिखा हुआ है बूटा भटियोट। ये सीमेंटेड रोड है जी, इसको आप पुख्ता रोड उस हिसाब से नहीं कह सकते कि ठेकेदार ने रोड बनाया हो या जो ठेकेदार है उस के पास ये ठेका था। ये वैसे रोड पहले ऑलरेडी जो गांव के छोटे मोटे प्रोजेक्ट होते हैं उस हिसाब से ये एक रोड थोड़ा सा गांव के लिए पुख्ता बनाया गया है। और ये थोड़ा सा है, फिर ये यहाँ से कच्चा रास्ता है जिस पर अभी ये काम नहीं शुरू हो सका। ये देखें, अगर ये रोड है तो ये फिर मंसूबा गलत है, इस रोड से बड़ी गाड़ियाँ नहीं गुजर सकती। तकरीबन 1 किलोमीटर तक ये रोड कच्चा है और इस कच्चे रोड के बाद फिर नया जो रोड शुरू हुआ है पुख्ता वो आपको दिखाऊंगा। ये 1 किलोमीटर है, लगातार आपको 1 किलोमीटर कच्चा रोड नहीं दिखा सकता, क्योंकि मैं यहाँ से जो जा रहा हूँ, मोहम्मद अली भाई को मैंने कहा है कि गाड़ी आराम से यहाँ चलाएं, क्योंकि ये जगह थोड़ी सी डेंजरस है। अगर यहाँ ही टायर पंचर हो गया तो फिर खुदा न करे दूसरा टायर पंचर हो गया तो फिर इधर ही खड़े रह जाएंगे, इसलिए हम आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से जा रहे हैं। जहाँ से नया रोड शुरू होगा वो आपको दिखाऊंगा जी।
ये जी पुख्ता रोड शुरू हो गया है यहाँ से, लेकिन इस ठेकेदार ने मेरे नुक्ता नज़र से ये रोड नहीं बनाया। ये रोड पहले का बना हुआ है और आगे आबादी आएगी, वो भी आपको दिखाऊंगा। क्योंकि सुबह सवेरे सवेरे का टाइम है जी, ये किसान जा रहे हैं पहाड़ों में अपने ऊँटों और मवेशियों को लेकर। ये बहुत तंग रोड है जी, ये भी पहले का बना हुआ है जी, और ये मौजूदा ठेकेदार ने नहीं बनाया। ये ऑलरेडी कुछ रोड पहले का बना हुआ है और ये आगे आबादी का बोर्ड भी लगा हुआ है। यहाँ है ढोक मस्कीन, ये ढोक मस्कीन की आबादी है और ये रोड पहले का बना हुआ है। जो रोड नया बना है वो मैं आपको दिखाता हूँ जी। नाज़रीन, यहाँ तक मेरा नुक्ता नज़र ये है कि रोड पहले का बना हुआ है। ये जो पुली आई है यहाँ से नया रोड जो है उसको बनाया गया है, लेकिन ये अभी तक नामुकम्मल है। ये चूँकि ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA मलिक जमशेद अल्ताफ़ का था, इसलिए अब उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई। तो ये बड़ा अलमिया है कि जो दूसरी हुकूमत आती है वो कहती है ये किसका प्रोजेक्ट है जी, फलां का था, तो ये फिर काम रोक दिया जाता है, ठेकेदार को पेमेंट नहीं होती, तो फिर ये ठेकेदार भाग जाते हैं। ये अनकम्प्लीट है जी, अब इस पर सिर्फ फिनिशिंग करनी थी और तकरीबन काम यहाँ मुकम्मल था। आखिरी जो तारकोल डालनी थी और कंक्रीट डालनी थी वो था, लेकिन इस काम को अधूरा छोड़ दिया गया है और ये बड़ी जुल्म है, ज़्यादती है और इस काम को मुकम्मल हो जाना चाहिए था तो ज़्यादा बेहतर था, ये रोड कंप्लीट हो जाता। तो ये आवाम की सहूलत के लिए है, लेकिन जुल्म ये है कि हम जितने ये अवामी प्रोजेक्ट होते हैं इनको सियासत की नज़र कर देते हैं और फिर ये काम रुक जाता है। ये अभी इसी तरह ट्रैक जा रहा है और यहाँ से ये ट्रैक मुकम्मल हुआ है जी। ये आगे से ये जो ट्रैक यहाँ से शुरू है, यहाँ से रोड आगे मुकम्मल है और तकरीबन 1 किलोमीटर पर ये गेड़ा डाला गया है और ये जो रोड आपको दिखा रहा हूँ ये 3 किलोमीटर ये रोड है, इसको बनाया गया है और फिर आगे जो है कच्चा रास्ता है, वो आपको कच्चा रास्ता भी दिखाऊंगा। यहाँ तक आपको दिखाया है पुख्ता रोड कि कहाँ कच्चा है, कहाँ कंक्रीट पड़ी हुई है, कहाँ से ये पुख्ता रोड है। ये तकरीबन वो जहाँ से मैंने आपको दिखाया वहाँ से लेकर आगे 3 किलोमीटर तक ये रोड कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक जी तकरीबन 3 किलोमीटर बनते हैं और इससे आगे रोड फिर पुख्ता नहीं हो सका। ठेकेदार काम छोड़ गए हैं, क्या वजह है, उनको पेमेंट नहीं हुई, हुकूमत तब्दील हो गई है और इस वक्त जो निगरान कैबिनेट है सूबे में हो या वफाक में, ज़्यादा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के काम हो रहे हैं। उनके जो साबिक MNA MPA वज़रा थे उनके काम हो रहे हैं और PTI को तो खैर आपको पता है दीवार के साथ लगाया जा रहा है और इसलिए PTI के काम जो मंसूबे थे वो किधर मुकम्मल होंगे। ये आपको जो रोड दिखा रहा हूँ ये बूटा से भटियोट तक है और बहुत ही खूबसूरत ट्रैक होगा जब ये मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन अभी इस पे काम मुकम्मल नहीं हो सका। और ये जिस साइड से मैं गुज़र रहा हूँ यहाँ बड़ा खूबसूरत पानी बह रहा है और बिल्कुल शफाफ पानी है। ये यहाँ से इस पुली से जो मैं गुज़र रहा हूँ ये राइट साइड से आ रहा है और लेफ़्ट को जा रहा है। हम भी थोड़ा सा ऐसा हुई है, मैंने तो पहले देखा हुआ, मोहम्मद अली भाई को मैंने ये पानी दिखाया और उन्होंने कहा सुभान अल्लाह कितना शफाफ पानी है इस पहाड़ में, इस मकाम पर। और अब आपको मैं थोड़े से आगे जाकर कुछ और ट्रैक दिखाऊंगा। ये ट्रैक काफ़ी दूर तक नापुख्ता है। नाज़रीन, अभी तक रोड पुख्ता नहीं है, इसलिए मैं अपने नाज़रीन को यही मशवरा दूंगा कि अभी तक इस रोड को फ़िलहाल यूज़ न करें। मैंने भी सैयद तकी शाह साहब के कहने पे आया हूँ इस तरफ। पहले एक दफ़ा आ चुका था, बल्कि दो दफ़ा आ चुका हूँ, अब तीसरी दफ़ा है। ये आपको मोड़ दिखानी है कि यहाँ इस मोड़ से बहुत ही आपको एहतियात के साथ ड्राइविंग करनी होगी, क्योंकि ऊपर से ज़िग ज़ैग है और मोड़ भी है और उतराई भी है, वापसी पर भी इस तरह ही चढ़ाई भी है और मोड़ भी है। इसलिए आपको इस ट्रैक पे एहतियात के साथ आना होगा। ये जी संभल बंगला है जहाँ से हम गुज़र रहे हैं। यहाँ तक नाज़रीन काम अनकम्प्लीट है। मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो कट की है क्योंकि ये तकरीबन यहाँ तक हमें आते 1 घंटा से ज़्यादा हो गया है।
इसलिए फिर आपको वीडियो कट करके दिखाई है। ये अब पुराने वक्तों का जो रोड है वो शुरू हो गया है और ये तो बिल्कुल एक पगडंडी सा रोड है। इसको भी अगर मंजूर कर दिया जाता और बना दिया जाता तो काफ़ी अच्छा ये एक रोड हो जाता। बहुत ही पगडंडी सा ये रोड है। अब इसकी रोड की मुख्तसर आपको झलक दिखाऊंगा। नाज़रीन, यहाँ से ये नया रोड शुरू होता है, किस्म का पुराने वक्त का बना हुआ है। ये मोड़ थोड़ी डेंजरस है, यहाँ से भी आपको एहतियात के साथ आना होगा। ये मैंने आपको बताया था कि सवेरे हम बहुत निकले हैं, 6 बजे हम अटक से निकले हैं और ये पहाड़ में रहने वाले किसान जो हैं अपने मवेशियों को लेकर जा रहे हैं और पीछे ऊँट वाला भाई भी आ रहा है। ये जा रहे हैं काला चिट्टा पहाड़ में, अपने मवेशियों को लेकर जाएंगे, वहाँ इनको छोड़ देंगे और ये वहाँ अपनी पेट पूजा करेंगे और फिर शाम को इनको फिर वापस ले आएंगे मवेशियों को। सच्चे लोग हैं जी, पहाड़ में रहने वाले खरे लोग हैं, साफ़ सुथरे लोग हैं। कोई मुनाफकत नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई फरेब नहीं, कोई दो नंबरी नहीं। बस अपने काम से काम रखते हैं ये लोग और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। बहुत ही कम मैंने देखा है कि इस इलाके के लोग झूठ बोलें, नहीं बोलते। सीधे साधे लोग होते हैं, मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं और काफ़ी शहर की निस्बत गो ये पसमानदा इलाका है, लेकिन शहर की निस्बत यहाँ न झूठ है, न फरेब है, न धोखाधड़ी है, न ही मतलब की यारी है। यहाँ सच्चे लोग हैं, मोहब्बत की बिरादरी है, मोहब्बत की यारी है और मुखलिसपन है। बड़े ही अच्छे लोग हैं काला चिट्टा पहाड़ में रहने वाले लोग। ये पुराने रोड की हालत है जी। सिर्फ आपको ये दिखाना है कि अगर आप गाड़ी यहाँ लाएंगे तो फिर उनके इंजन का काम भी निकलेगा और गोडों का काम भी निकलेगा और बाकी भी काम निकलेगा, क्योंकि पुराना जो ट्रैक है वो काफ़ी जो है वो अब डैमेज हो चुका है। पता नहीं कब किस सन में बना था और कब बना था, हमें तो ये याद नहीं है। और ये मे भी गोरों के टाइम बना हो, लेकिन ये पुराना ट्रैक है और ये अब इस जानब गाड़ी लाने का आप न सोचें। हम भी अब आए हैं, ये दूसरी तीसरी दफ़ा। पहले तो मैं एक दफ़ा यहाँ से आया हूँ, आपको ट्रैक दिखाया था, फिर मैं आया था सुंबल बंगला आपको दिखाने। वहाँ तक तो कदरे बेहतर है, लेकिन यहाँ से सुंबल बंगले से काफ़ी आगे आकर फिर जब से ये ट्रैक शुरू होता है तो फिर ये काफ़ी डेंजरस है, खस्ता हाल है। ये देखें ऊँट वाले भाई जा रहे हैं, ये भी अपने ऊँटों को पहाड़ में लेकर जाकर चराएंगे जी। नाज़रीन, कुदरत का शाहकार देखें। हम लोग बनाते हैं किला और अल्लाह ताला ने ख़ुद ही ये देखें किस तरह पहाड़ों को एक तरतीब के साथ एक पत्थर को दूसरे पत्थर के ऊपर, दूसरे पत्थर को तीसरे पत्थर के ऊपर रख कर एक किला नुमा दीवार बनाई है। ये मेरे कुदरत का एक नज़ारा है जो आपको दिखा रहा हूँ और बहुत ही खूबसूरत ये मंज़र था, इसलिए आपको ये मंज़र थोड़ा सा दिखाया है। ये नाज़रीन आगे पहाड़ बहुत ही अच्छा है, हमवार है। इस पहाड़ से कब्र के लिए ये पड़ियाँ जिसे हम कहते हैं निकाली जा रही हैं। सब ने मरना है और सब की कब्र के आगे इसी किस्म के पत्थर दिए जाएंगे। हम जो दुनियावी कामों में लगी हुई हैं, यहाँ झूठ, फरेब, धोखाबाजी, गीबत और एक दूसरे की जड़ें काटना, वो यहाँ ही रह जाएगा। आखिर में कब्र होगी और ये आगे पत्थर की पड़ियाँ होंगी जो आपको दिखाई हैं। कब्र में अपने आमाल का हिसाब देना होगा कि हमने दुनिया में रहकर क्या किया है, अल्लाह ताला के जो अहकाम है उस पर कितना अमल किया है और अल्लाह ताला ने जिन कामों से मना किया है उस पर हम कितने अमल पैरा रहे हैं। ये तो हिसाब कब्र में देना होगा। यहाँ नमूदो नुमाइश हम सब कर लें, कब्र अपना हिसाब बराबर करेगी। ये आ रहे हैं मवेशी, ये भी किसान अपने मवेशियों को लेकर काला चिट्टा पहाड़ की तरफ जा रहा है जी। ये जी रास्ते में मस्जिद है और यहाँ लाजमी बात है कोई करीब आबादी है तभी तो खाना खुदा यहाँ मौजूद है जी। ये किसान भी अपने मवेशियों को लेकर जा रहा है। नाज़रीन, पीर शाह सवार का जो मज़ार है वो भी भटियोट में वाक़या है और ये देखें इस भाई ने टायरों की एक सामान रखा हुआ है, पंचर वगैरह का। बहुत अच्छा काम है जी। अगर किसी को मुसीबत पड़ जाए तो यहाँ कम से कम टायर का पंचर लग सकता है। ये भाई मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं। मोटरसाइकिल के लिए ये ट्रैक ठीक है, अदरवाइज़
कार के लिए या दूसरी गाड़ियों के लिए ये ट्रैक बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये दूध वाला भाई जा रहा था, लाजमी बात है अटक ही जाएगा दूध लेकर, और देहात से शहर को दूध यहाँ से ये मुंतकिल कर रहा है। ये बटियोट का आता है जी, जहाँ मैं पहुँच गया हूँ, और यहाँ तक आपसे वादा था थोड़ा सा आपको आगे तक दिखाता हूँ। इस रूट पर इस किस्म का रोड है जी जिस पे मैं सफ़र करके आया हूँ। यहाँ गाड़ी तबाह करने वाली बात है। मेरी यही सबको एक राय है कि इस रोड पे अभी आप ना आएँ जब तक रोड मुकम्मल नहीं हो जाता। ये राइट साइड पे जो रोड है ये बसाल की तरफ से आता है, और रास्ते में सुल्मानाबाद, बंद और दीगर जो इलाके हैं वो भी आते हैं। और ये अब बिल्कुल बटियोट के क्या कहते हैं दरमियान से गुजर रहे हैं। एक तरफ बटियोट है, दूसरी तरफ भी खैर बटियोट की आबादी है, और सूरज भी काफ़ी ऊपर आ गया क्योंकि हमें इस रोड पे आते होते काफ़ी टाइम लग गया है। ये रोड काफ़ी ख़राब है। फिर आपको यही कहूँगा कि इस रोड पे अभी फ़िलहाल आप ना आएँ, जब ये मुकम्मल हो जाए तो फिर आप ज़रूर आएँ। मेरा आपसे वादा था कि आपको बटियोट तक ये रोड दिखाऊंगा। ये बटियोट तक आपको दिखाया है, और ये है बटियोट का आगे स्टॉप जो सामने वहाँ गाड़ी खड़ी है। इसी के साथ मुझे अटक टुडे न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़ जी। दूसरी किस्त में आपको बटियोट से खुंडा तक का सफ़र दिखाऊंगा।